मलकुल मौत ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए मौला करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं, मगर 2 जानें ऐसी हैं कि जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बहुत बड़ा सदमा और अफसोस हुआ। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की मगर नहायत ही दुख के साथ, और वो 2, एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शीर ख्वार बच्चे के साथ एक तख्ता का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा उस पर सवार थे। ए मौला करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान उस तख्ता पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात ये थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हश्र होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आन पानी की लहरों के थपेड़े खा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज़ लहर की जद में आकर उल्ट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतजाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बेयारो मददगार तख्ता पर जिंदा सलामत मौजूद है। लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बेऔलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर उस पर उसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था, अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर उठा। सब लोग इधर उधर भाग गए मगर यह बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, इसके पीछे उसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमा की एक पुड़िया मिल गई। इत्तफाक से उसके बच्ची की नज़र भी कमज़ोर थी और सुरमा की उसे बहुत सख्त ज़रूरत भी थी, लिहाजा उसने वो सुरमा बाहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया ये सुरमा कोई तकलीफ ना पहुंचाए, लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। बच्चा वही करीब ही खड़ा था। उसने बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगाया, मगर जूं ही सुरमा उसने लगाया उसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नजर आने लगी। उसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से खजाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ पैदा हो गई है। वो सुरमे की पुड़िया वहीं पर फेंक कर चले गए। बच्चा सुरमे की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाकया सुनाया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा, हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, जहाँ कहीं खजाना पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चनाचा ऐसा ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाना निकालने लगे और थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसके पास दौलत की फरावानी हो गई। जमीन के तमाम खजाने उसकी नज़रों में थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। उसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँच कि उसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। इस बच्चे का नाम शद्दाद था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसरे इक़्तिदार आया तो इसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। उसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मैसर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शद्दाद ने इरादा किया कि जाकर इस शहर का नज़ारा किया जाए। चनाचा वो शहर को देखने अभी निकला ही था कि दरवाजे तक पहुंचा। मलकुल मौत को हुक्म हुआ, उसने वहीं उसकी रूह कब्ज़ कर ली। उसे इतना मौका भी ना दिया अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मलकुल मौत ने कहा, मौला करीम, उस शख्स की रूह कब्ज़ करते वक्त भी मुझे नहायत सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज़ तैयार करके उसे देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी माँ तख्ता पर मर गई थी और इस पर तुझे तरस आया था। इस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार की, मगर हमने इसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी ना दी और इसे बाहर ही हलाक कर दिया। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वह दुनिया में मौजूद है मगर इंसान की नज़र से ओझल है।